हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ इडली फ्राई, और यहाँ पर मेरा प्याज टमाटर भी फ्राई हो रहा है। एक साइड में इडलियाँ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं। तो ये मैंने देखिए आपको दिखा रही हूँ कितनी स्पंजी बनी है। और यहाँ पे मैं पीऊँगी लस्सी 1 गिलास। और जैसा मैंने बताया था पहले भी कि गर्मियों में अगर कुछ लिक्विड ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है गाइस। और यहाँ पे मैंने ये इडली डाल दी है प्याज टमाटर में। कुछ मुझे अभी कट करनी है क्योंकि प्याज टमाटर मेरा जल रहा था, तो कुछ मैंने कट करके डाल दी हैं, कुछ अभी मुझे करनी है। और बाकी की मेरी बन रही हैं। और इसमें मैंने सोया सॉस, विनेगर, राई में तड़का लगाया था, करी पत्ता डाला था, और बहुत टेस्टी बनती हैं। आप लोग भी इस तरह से बना के देखना गाइस, चाय के साथ, सॉस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनम अमित ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और गर्मी और ज़्यादा हो गई है बारिश होके। यहाँ आगरा में 2 दिन से बारिश हुई है, बट आज बारिश नहीं हो रही है। कल से नहीं हुई है, परसों हुई थी, उसके 1 दिन पहले भी हुई थी बारिश। और बारिश होने के बाद इतनी ज़्यादा उमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसे बढ़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे सर के ऊपर से किसी ने पानी डाल दिया हो। और खाना बनाने में तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है गाइस। जबकि मेरे यहाँ ज़्यादा खाना नहीं बनता है। रोटी मेरे यहाँ 4-5 रोटी बनती हैं, सिर्फ मेरी और सासू माँ की। हस्बैंड ले जाते हैं सुबह, उनकी बनती हैं 4 रोटी। और हम दोनों की 2-2 रोटी हम दोनों खाते हैं। तो समझिए आप, वो 4-5 रोटी सेकने में इतना दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। सब्जी बनाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। सब्जी तो ये है, आप सब्जी छोंक दो, फिर चलते फिरते चलाते रहो, बन जाती है। बट रोटी तो आपको लग के बनानी पड़ती है, या कोई सेकने वाली चीज़ है कढ़ाई में तो उसमें भी लग के करना पड़ता है। तो हालांकि गर्मी सच में गैस बहुत ज़्यादा है। और मुझे क्या लग रही है, सभी को ही लग रही होगी, गर्मी तो पड़ ही रही है। और गर्मी में तो गर्मी पड़ेगी, कब पड़ेगी गर्मी। तो आज मैंने नाश्ते में बनाई थी इडली फ्राई। तो वो मैंने बच्चों को भी रख दी थी। रात को ही इडली मैंने बना ली थी और सुबह मैंने उनको फ्राई कर दिया था। और बाबू मेरा स्कूल जाने लगा है। और जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन उसका रेनी डे हो गया था, उस दिन वो नहीं गया था स्कूल। फिर मैंने उसको कल भी भेजा था और आज भी भेजा था। तो आज मैंने उसको इडली दी थी, एक बिस्किट का पैकेट भी दिया था। कभी कभी चॉकलेट भी रख देती हूँ मैं, डेली तो नहीं, कभी कभी। और वो आराम से स्कूल में खाना खा लेता है। यहाँ घर पे भी खा लेता था, थोड़ा बहुत खाता था, मतलब हम लोगों के हाथ से। बट अब क्या है ना, स्कूल में मैडम उसको खिलाती हैं तो वो खा लेता है। और अभी मैंने सोचा चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैं खाना खाने जा रही थी, थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया है मैं अपना ब्लॉग। सुबह से गर्मी की वजह से काम भी था तो मेरा मन नहीं हुआ था गाइस। तो मैंने कहा चलिए अभी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना ब्लॉग। ऐसी बैठी थी और अभी हमारे यहाँ काम चल रहा है नीचे, जैसा कि आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा था। नीचे मिस्त्री लगे हुए हैं, थोड़ा सा रिनोवेशन करवा रहे हैं हम लोग, तो वही काम चल रहा है। और मैंने खाने में बनाया है, क्या बनाया है, पालक पनीर बनाया है खाने में मैंने। क्योंकि बेटी के लिए पालक आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। पालक बॉईल कर ली थी, थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी इनके लिए, हस्बैंड के लिए। और बेटी को पालक आलू पसंद है और हस्बैंड को पालक आलू पसंद नहीं, उनको पालक पनीर पसंद है। तो उनके लिए मैंने पालक पनीर बनाया था। इसको बंद करो बेटा, कॉपीराइट आ जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने आज गाइस। तो चलिए आप लोग बने रहना हमारे पूरे ब्लॉग में। और आज मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है, तो मैं आपसे वो बातें भी करूँगी। अभी थोड़ा रुक के करूँगी, अभी तो नहीं। तो खाना वाना खा के फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें भी करूँगी, इम्पोर्टेंट बातें। तो चलिए आप लोग बने रहना इस ब्लॉग में, मिलते हैं, बाय बाय। पहले करो इसी से पूरा भरो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन करो। पकड़ो। ये अरे नहीं बना, अभी नहीं बना, अभी नहीं बना, पहले बनाओ। अरे मम्मी गाइस मैं इसका काम कर दे रही हूँ, इधर आओ। मैं कर रही थी। क्या ले रहा है? ये ले लो। उससे नहीं,
आप इधर आओ। फ्रेंड्स, मैं इसका भी काम कर दे रही हूँ क्योंकि ये खुद तो कर नहीं रहा और मेरे को मेरा भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने रात को बनाए हैं आलू के पराठे गरम गरम। अब मौसम भी अच्छा था तो मैंने कहा चलिए आलू के पराठे और चटनी बनाते हैं। काफ़ी टाइम से बने भी नहीं थे और गर्मियों में आलू के पराठे मेरे यहाँ कम ही बनते हैं, जब मौसम ठंडा हो जाता है तभी बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बनने हैं गरम गरम आलू के पराठे। हेलो गाइस, राधे राधे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने और खाना पीना मेरा सब कुछ हो गया है। तो वही मैं आपको कुछ बात करने के लिए आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, सॉरी दिन में बताया था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है और बात किस टॉपिक पे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी मैं फ्री हो गई थी तो मैंने कहा चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। तो गाइस, मुझे बात करनी है कि आजकल जो मतलब चल रहा है, आजकल जो चल रहा है आप लोग समझ गए होंगे क्या हो रहा है भाई आजकल संसार में। तो मतलब एक दूसरे को बोलते हैं ना, मतलब लिमिट क्रॉस हो गई है, इंसान की झेलने की लिमिट क्रॉस हो गई है, वो वाली चीज़ हो गई है। अब कोई मतलब किसी की मतलब दो बात बर्दाश्त करने के लिए एग्री नहीं है। हर किसी को ये है कि अरे हम क्यों मतलब बर्दाश्त करें, हम कुछ हैं हम नहीं करेंगे, मतलब वो चीज़ आ गई है। चाहे वो कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो आदमी हो औरत हो, कोई भी हो, हर किसी के अंदर ये चीज़ आ गई है। तो अभी आपने रिसेंट केस देखे होंगे कि पहले से मतलब 1 साल पहले से चले आ रहे हैं, एक राजा रघुवंशी वाला चला आ रहा है कि वो उसकी जो मंगेतर थी उसने उसको मार दिया अपने पति को। फिर उसके बाद दूसरा केस आया, फिर उसके बाद तीसरा केस आया लगातार। वो एक मुस्कान थी उसका केस आया, फिर उसके बाद अभी ये रिसेंट सिया का केस आया, आपने सुना होगा, जो बाड़ों से धक्का मार दिया था। और अभी फिर उसके बाद एक लेडीज़ ने अपने पति को बाथरूम में गाड़ के दफना दिया, मतलब बाथरूम में उसने। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी, मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि भाई मतलब ये क्या चल रहा है देश में। तो मैं बस यही इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी आप लोगों से कि ये जो चल रहा है अच्छा तो नहीं चल रहा है, मैं ही क्या हर कोई जानता है ये सब चीज़ें अच्छी तो नहीं है। बट ये चीज़ें किस कारणवश हो रही हैं, उस गहराई तक जाइए आप कि ये चीज़ें किस कारणवश हो रही हैं। तो अब जैसे जो 2-3 केस थे रिसेंट, जैसे सिया ने पहाड़ों से धक्का मारा था, उसको शादी नहीं करनी थी, उसको पसंद नहीं था, वो मैटर अलग रखो, साइड में रखो। उसका तो ये है कि हाँ उसका मन नहीं था, उसने पर गलत किया। भाई जब तुमको शादी नहीं करनी थी तो तुम मना भी कर सकती थी, अपनी फैमिली वालों को बोल सकती थी। फैमिली वालों से बोलने में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही थी, डर लग रहा था, जो भी कुछ था XYZ, तो आप मतलब जिसकी होने वाली बहू बनने जा रही हो या जिसकी होने वाली पत्नी बनने जा रही हो, आप उसको बोल सकती थी। भाई आप कॉल पे बात करती थी, सब करती थी, बट आपने किसी के बेटे की जान क्यों ली? किसी के बेटा था, किसी का भाई था, वो किसी का पोता था वो, तो ये बहुत ही गलत किया उसने। और मैं तो ये कहती हूँ देखो, ज़िंदगी जीने का सबको राइट बनता है, ठीक है ना। तो उनकी तो ये गलती है कि उनने उसकी जान क्यों ली। बट अभी जो 2-4 केस मैंने सुने थे कि जैसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस दिया पति के टुकड़े टुकड़े, आपने भी सुना होगा, बाथरूम में दफना दिया। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि इन लेडीज़ों ने ये कदम उठाया तो क्यों उठाया? भाई ऐसा नहीं है कि इतनी साल से वो लेडीज़ साथ रह रही, अगर उसको ये कदम उठाना था तो वो पहले भी उठा सकती थी, है ना। बट उसने पहले ये कदम नहीं उठाया। मैंने आपको बताया ना कि झेलने की जो क्षमता है ना वो पार हो चुकी है लेडीज़ों में। तो भाई मेरा कहना ये है कि इस मैटर में यही सुनने में आया था कि उसका पति शराब पीता था और उसको मारता था, पीटता था। तो आधे से ज़्यादा केस मैंने यही सुने हैं कि जिनके पति शराब पीते थे और वो शराब पी के मारते थे, पीटते थे, और वो लेडीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे वो एक पत्नी वेट करती है रात को, मेरा पति आए, मैं अच्छे से खुश होकर उसके सामने पेश हूँ, वो मुझसे अच्छे से बात करे, हैं, खाना पीना खाए, बच्चों को टाइम दे। हर एक लेडी चाहती है कि मेरा पति ऑफिस से आए या कहीं बाहर से आए। तो ये आधे से ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं ना, ये पीने वालों के ही आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देखिए जड़ पे जाइए, तो भाई पीने से इतनी केसेज आ रहे हैं सामने, तो क्यों ना हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें।
आप बताइए, एक केस आया, 2 केस आया, और उसमें आपने यही सुना ना कि पति शराबी था, पति ऐसे करता था, पति मारता था, पति पीटता था। तो भाई ये चीज़ें देख के कुछ जेंट्सों के लिए कह रही हूँ मैं, सारे जेंट्सों के लिए नहीं कह रही हूँ, जो इस तरीके की हरकतें अगर करते थे तो उनके साथ ऐसा हुआ, अभी भी करते हैं, बहुत हैं ऐसे। तो भाई अगर वो ये चीज़ देख रहे हैं तो उनको सुधर जाना चाहिए ना। एक लेडीज़ कहाँ तक मतलब इस चीज़ को वो करेगी, कहाँ तक सहमत रहेगी इस चीज़ से, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि उसने बहुत अच्छा किया, मार दिया, पीता था और उसको मारता था, पीटता था, परेशान करता था, तो उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, तो उसने ये काम बहुत अच्छा किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं है, ये उसने बहुत 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 गलत किया ये, ठीक है ना। मैं मतलब ये बोलना चाह रही हूँ कि ऐसे कैसे एक के बाद 2-3 आ रहे हैं लगातार, तो सुधरना चाहिए भाई उन आदमियों को जो पी के मारपीट कर रहे हैं। ये देख के ही सुधर जाओ, शायद कुछ घरों की फैमिलियों के मतलब फैमिली ख़राब हो रही हैं, कुछ घर परिवार बिगड़ रहे हैं, तो वो शायद सही हो जाएं, है ना, सुधार आना चाहिए। पर जो लेडीज़ हैं, मैं उन लेडीज़ों के लिए भी ये कहूँगी कि आपकी अगर क्रॉस हो गई है लिमिट, सहन करने की लिमिट क्रॉस हो गई है, तो सबको जीने का हक है, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लिमिट क्रॉस हो गई है तो आप पति को मार रही हो, है ना, या कोई जला रही है या कोई जहर दे रही है, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। देखो, किसी को ज़बरदस्ती रहने का कोई राइट नहीं बनता किसी के साथ, मैं तो ये कहना चाहूँगी, कोई राइट नहीं बनता, मैं ही क्या, हर कोई जानता है इस चीज़ को। तो भाई अगर आपको अपना पति पसंद नहीं है, किसी कारणवश तुम्हें दिक्कत दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप छोड़ दो उसको भाई, अलग अपनी लाइफ शुरू कर लो, अलग रहने लगो, आप डिवोर्स दे दो उसको, ठीक है ना। अगर आपके मायके वाले सपोर्ट करते हैं तो आप मायके में रहिए, पर आप मारो मत। देखो, मारने का राइट नहीं बनता है, किसी को जान लेना ये तो बहुत बड़ा अपराध है, किसी की जान लेना भाई। आप एक चींटी भी अगर मर जाती है ना पैर से, तो उसका भी हमको बहुत तरस आता है, सारे दिन उसका भी अफसोस होता है भाई कि देखो एक चींटी मर गई। होता है कि नहीं होता है भाई, आज हमसे एक चींटी मर गई भाई, मुझे तो होता है, मैं अपनी बता रही हूँ। तो इसीलिए किसी को मारना, इतना बड़ा अपराध करना, भाई कैसे कर लेती हैं लेडीज़ें, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और मैं इस चीज़ से भी सहमत हूँ कि हाँ, कुछ लेडीज़ें जो ऐसी हैं जिनने करा है वो परेशान हैं, उन्होंने करा। तो अगर आप परेशान हो तो उसके सॉल्यूशन बहुत हैं, कई सारे सॉल्यूशन हैं भाई, मारना ही सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी की जान ले रही हो, है ना, ये चीज़ गलत है ना। आपको नहीं रहना, आप छोड़ दो, आप डिवोर्स दे दो, आप अपने मायके चली जाओ, है ना, आप मतलब अलग रहने लगो, पर मारो मत। अब भाई आपसे, आपके पति से और भी जिंदगियां बंधी हैं, उसकी माँ की भी बंधी थी, तुम्हारे 2 बच्चियां भी थीं, तुमने ये किया, उन बच्चियों का क्या होगा। तो ये चीज़ गलत है ना। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, हर किसी से यही कहना चाहूँगी कि भाई अपने, कोई भी दिक्कत है आपकी फैमिली में तो ये मारना, जान से मारना भाई, ये चीज़ ना करो, ये चीज़ ठीक नहीं है। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का राइट है, ठीक है ना। तो आप लोग मारो मत भाई। अगर ऐसी और भी लेडीज़ हैं, अगर वो मेरा ब्लॉग देखें और उनके मन में 1% ये चीज़ आ भी रही हो कि ऐसा करते हैं, हम इसको सामने से हटा देते हैं पति को, या पति के मन में आ रहा हो कि हम अपनी पत्नी को सामने से हटा देते हैं, तो ये गलत है। फिर बाद में क्या होगा, सामने से तो तुम हटा दोगे, ठीक है, बाद में तो तुमको जेल भी जाना पड़ेगा, हो सकता है तुमको फांसी की भी सजा हो, फिर ये तुम चीज़ झेलोगे ना, कब तक झेलोगे। फिर तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, हैं, बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है भाई, ये चीज़ सोचिए ना। अगर आपकी नहीं पट रही है, नहीं है, तो आप छोड़ दो भाई, अलग रहने लगो, मायके रहने लगो, बहुत सॉल्यूशन होते हैं, मारना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि एक वो मुझे इस टॉपिक में बात करनी थी, मैं 3-4 दिन से सोच रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो भाई मैं यही सबसे गुजारिश करूँगी, किसी को जान से मत मारो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो। भाई मैं हर किसी लेडी से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर तुम लोग परेशान हो अपनी फैमिली में किसी भी कारण बस, तो किसी को जान से मत मारो, खुद भी मत मरो। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको मत मारो खुद मर जाओ, भाई खुद भी मत मरो। मारना और मरना ये तो बहुत बड़ा अपराध है,
ठीक है ना। ऐसे ऐसे इंसान को भगवान भी माफ़ नहीं करता है, ऐसे इंसान को जन्म भी बहुत बुरा मिलता है। मैं क्या, शायद काफ़ी लोग जानते भी होंगे। और दूसरी बात मैं ये इस टॉपिक में करना चाह रही हूँ कि आजकल लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, है ना। 13 साल की बच्ची के साथ जो गैंग रेप हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान की बात है ये। तो बहुत ही गलत हुआ है उस बच्ची के साथ भाई, बहुत ही गलत हुआ है। मैं हर किसी से कहूँगी कि सभी के पास बेटियां हैं, और जिसके पास हैं और जिसके पास नहीं है वो भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए भाई। ये सरकार हमारी क्या कर रही है, इस चीज़ के लिए न्याय देना हमको। क्या कर रही है आजकल, बेटियां सेफ़ नहीं है भाई, कहीं भी जा रही हैं, घर के बगल में भी, पड़ोसी के घर पे भी बच्ची हमारी सेफ़ नहीं है, ठीक है ना। अब उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इस चीज़ के पीछे हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए भाई। वो बच्ची तड़प तड़प के मर गई। उन दरिंदों को, जो 32 दरिंदे हैं, उनको ये नहीं लगा, एक बार उस बच्ची चीख चीख के वो मदद मांग रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। मैं उनको किसी को ये नहीं लगा कि मेरी भी बेटी होगी। आप बताइए, उन 32 में से किसी की बेटी नहीं होगी क्या? क्या किसी की माँ नहीं होगी क्या? चलो बेटी नहीं होगी तो माँ तो होगी, माँ नहीं होगी क्या? ये कुकर्म करते समय उनने एक बार ये नहीं सोचा कि हमारी भी बेटी है, हमारी भी माँ है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि खराब होती है ना तो ऐसे ही होती है। मैं बता रही हूँ ना, समय बदलते टाइम नहीं रहता, कब किसकी बुद्धि खराब हो जाए कुछ पता नहीं। वो बच्ची तो चलो बाहर गई थी, अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, शायद की कोचिंग गई थी, ज़्यादा डिटेल तो मैंने नहीं देखी उसकी। शायद वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, मैंने ऐसा न्यूज़ में देखा था। तो ऑटो चालक से उसने मदद मांगी थी और वही उसको होटल में ले गया था, ठीक है ना। तो वो तो घर से खुद ही गई थी। बट आप सोचो कि हमारी बेटी घर में है, घर में भी सेफ़ नहीं है, आपकी बेटी घर में भी सेफ़ नहीं है, और घर से बगल में आप सामने रोड पे सोच रहे हैं हमारी बेटी घर के सामने खेल रही, वहाँ भी सेफ़ नहीं है। क्योंकि आजकल ना इंसान इतना कुत्ता किस्म का हो गया है, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो घर का हो। घर में भी बेटियां सेफ़ नहीं हैं आपकी, क्योंकि बुद्धि खराब होने में, मैं बता रही हूँ ना, कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं, कब कौन शिकार बन जाए कुछ पता नहीं, ठीक है ना। तो बेटियां घर में भी सेफ़ नहीं है, ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल देना। बेटियां घर में सेफ़ हैं, बेटियां सेफ़ हैं, जब सेफ़ हैं जब आप उनके हर कदम पर साथ रहिए। ना आप चाचा का, ना ताऊ का, ना भाई का, किसी का विश्वास मत करिए। बुद्धि कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं, ठीक है ना। कब किसकी खराब हो जाए कुछ पता नहीं भाई। आपने बहुत केस भी सुने होंगे कि भाई ने बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसा कर दिया, चाचा के बेटे ने ऐसा कर दिया, ताऊ ने कर दिया, बहुत केस सुने होंगे ना आपने। तो मैं आप यही कहना चाह रही हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि बेटियाँ हमारी घर में भी सेफ़ नहीं हैं भाई। हर मदर के लिए मैं बोलूँगी, अपनी बेटियों के हर कदम पे साथ रहिए आप। घर में बेटियों को अकेला मत छोड़िए, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ठीक है ना। बाहर के तो जो कुत्ते हैं वो तो हैं ही, बट घर में भी जो रिश्ते हैं ना, उसमें भी बुद्धि का नहीं पता, कब किसकी बुद्धि खराब हो जाए कुछ नहीं पता भाई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि खराब होती है ना तो कुछ नज़र नहीं आता। इसीलिए मैं यही बोलना चाहूँगी भाई, अपनी बेटियों के साथ रहें, अकेला ना छोड़ें, उनको साथ रखें, साथ ही लेके जाएं, साथ ही लेके आएं, कहीं भी जाएं साथ लेके जाएं, साथ लेके आएं। हर किसी मदर से मैं यही बोलूँगी आप लोगों से भाई। और जो ये हुआ वो बहुत गलत हुआ, इस चीज़ के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके दुखी हूँ कि आज उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही है। तो बच्चे हमारे कहीं सेफ़ नहीं हैं, बच्चे हमारे बस सेफ़ जब हैं जब हम उनके हर कदम पर साथ हैं, तभी बच्चे हमारे सेफ़ हैं। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करना, और किसी की बुद्धि ख़राब मत करना, बुद्धि सबकी अच्छी रखना, ठीक है ना। मैं यही बोलना चाहूँगी भैया, बुद्धि किसी की ख़राब ना हो, सबकी बुद्धि सही रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे भाई, बुद्धि किसी की ख़राब ना करे। और आप लोग भी इस चीज़ से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई। तो चलिए गाइस, मैं अपने इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ।
और अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोग मेरी इस सारी बातों से सहमत हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।